देखो, यह जीव ज्ञान मात्र है, अमूर्त है, किसी पदार्थ से बंध नहीं सकता, इसका किसी से संयोग नहीं है, बंधन भी नहीं है। समय जी की 14वीं गाथा याद है ना? अबद्ध पुट अनन्य नियत अविशेष जाने आत्म को, संयोग विरहित भी कहें, निज शुद्धात्मा उसको कहें। है ना? यानी कि ये आत्मा ना तो कर्मों से बंधा है, अरे कर्मों से बंधा तो छोड़ो, छुआ तक नहीं है, और किसी भी संयोग से रहित है। लोगों ने इसकी जो अपने आप को आशा लगा रखी है, क्या लगा रखी है कि इस जो आशा, जो आसपास के संयोगों में आशा लगा रखी है, यह विषयों की आशा ही बंधन बन गई है। जैसे आप यहाँ बैठ गए तो पुत्रों से बंधे नहीं, स्त्री से बंधे नहीं, धन वैभव से बंधे नहीं, पर इन पदार्थों की ओर आपकी रुचि है, माने आशा है, तो आप स्वयं बंध गए। अब आप इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। किसी ने बांध रखा है क्या, या किसी ने जकड़ रखा है? अरे किसी ने कुछ नहीं किया, केवल आपका ख्याल है, और ख्याल ने ही बांध रखा है। क्या कि ये इष्ट हैं मेरे, ये अनिष्ट हैं, ऐसे व्यर्थ के ख्याल बना बना कर ही ये पराधीन हो जाता है। विषयों की आशा ही एक बंधन है। जो फंसता है वह विषयों की आशा से ही फंसता है। अरे गृहस्थी का बंधन कहाँ है? आशा ही केवल बंधन का आधार है। इसलिए वास्तविक बंधन तो आशा है, एक्सपेक्टेशंस हैं। बाहरी चीज बंधन नहीं है। सो विषयों की आशा ही इस जीव का बंधन है। आशा का बंधन छूटे तो स्वतंत्रता मिले, नहीं तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आशा के पीछे ही तो सबको कष्ट भोगना पड़ता है। कितना भी ये टूट परिश्रम करो, ये कितने भी कलेश हैं, नटखट हैं, नृत्य हैं, वे सब इसी आशा पर ही अवलंबित हैं। जितने भी ये डांस हो रहे हैं ना, नाच रहे हैं, नाचने से मतलब वो नृत्य वाला नाच नहीं, ये जो आपको अपने जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे आशा पर ही अवलंबित हैं। आशा मिटे तो सारे कलेश खत्म हों। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स चलते हैं, वो सारे के सारे आशा के कारण हैं, विषयों की आशा के कारण हैं। और अगर इन विषयों की आशा का त्याग हो तो आज़ादी हो, वरना आज़ादी नहीं है। यह वास्तविक स्वतंत्रता की बात है। यहाँ जीवों की स्वतंत्रता की बात चल रही है। जब यह जीव पर की आशा ना रखे, तब यह जीव स्वतंत्र कहलाता है। अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, हम स्वतंत्र हो गए, वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं है। अरे अपने आंतरंग की स्वतंत्रता, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता, वही वास्तविक स्वतंत्रता है। आशा रखी तो बस बंधन में बंध गया। बंधन आशा ही है, अन्य कोई बंधन नहीं है। सो इस आशा का परित्याग होने में ही वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है, और यही वास्तविक सुख है। त्याग से ही आज़ादी होती है, ग्रहण से आज़ादी नहीं होती। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्या त्याग और क्या ग्रहण। अगर हम परमार्थ से बोलें तो ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है, माने कि जब आप राग का त्याग करते हो तो अपने परमात्म स्वरूप का ग्रहण करते हो। ठीक है ना? यहाँ पर आशाओं की बात चल रही है, तो उस अपेक्षा से हमें ये बात समझनी है कि आशाओं का हुआ खात्मा, रही तमन्ना, दिली तमन्ना धरी रही। समझ में आया ना? आशाओं का जैसे ही खात्मा होता है, आप अनाकुल हो जाते हो, निराकुल हो जाते हो। वीतरागी भगवान क्यों सुखी हैं, क्यों अनंत सुख है उनको? क्योंकि उनको कोई आशा नहीं है, आशातीत हैं। पदार्थों के संग्रह से स्वतंत्रता नहीं मिलती, परिग्रह से कभी स्वतंत्रता नहीं होती है, किंतु उनकी आशा के त्याग में ही स्वतंत्रता मिलती है ना?
अभी सब हम लोग गृहस्थी में हैं, परिवार में हैं, बच्चों में हैं, बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। धन कमाना, रसोई बनाना, 4 आदमियों की बातें पूछना, हेलो, हाय, कैसे हो आप? ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। यह सब करते हुए भी यदि भीतर में सबसे निराले अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा की खबर रहे और स्वतंत्र स्वतंत्र सारे पदार्थ हैं, सारे पदार्थ स्वाधीन है, ऐसी प्रतीति रहे, तो कोई बखेड़ा ही ना रहे, कोई झगड़ा ही ना रहे, क्योंकि सम्यक ज्ञान जग गया, सम्यक दर्शन जग गया। अन्य पदार्थों को स्वतंत्र स्वतंत्र देखने से उनकी आशा का त्याग होता है। ये घर, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे सब अपनी अपनी परिणति के मामले में सब स्वतंत्र हैं, किसी का किसी पे बस नहीं चलता। यहां जिसको अपना माना वहां आपने आशा करी और वहां पर दुख हुआ। जहां अपना ना माना वहां आशा का क्या काम। कर्तत्व और कर्तव्य में एक बहुत महीन, बहुत बारीक लाइन है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम कर्तव्य निभाने में उसको कर्तत्व समझ लेते हैं। अपनी बेटी को पढ़ाया तो ये कर्तव्य तो हो सकता है क्योंकि मैं गृहस्थ अवस्था में हूं, लेकिन पढ़ाया, उसका बोझ अपने सिर पे रखा कि मैंने पढ़ाया, मुझे पढ़ाना है। ये कर्तव्य भावना, ये दुख का कारण है, ये बंध का कारण है। एक उदाहरण आता है, भगवान रामचंद्र जी के परिवार के पुराने पुरखों में एक वज्रभानु भी थे, जिनकी शादी के बाद उनका मोह स्त्री से हो गया। जब स्त्री का भाई उनको ले जाने के लिए आया, तो वज्रभानु भी अपनी स्त्री के साथ, मतलब अपनी पत्नी के साथ ससुराल चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में एक मुनिराज शांत मुद्रा में बैठे हुए नजर आए। अब उस जमाने में दामाद का अपने ससुराल में जाके रहना शुभ नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। आज तो क्या बोलें, घर जमाई बन जाते हैं, लेकिन वो घर जमाई की कहीं औकात नहीं होती है ना? तो उसको उसी हिसाब से समझना कि वो अपनी स्त्री के साथ चल दिए और रास्ते में जंगल में एक मुनिराज बैठे नजर आए। वज्रभानु उन मुनिराज को देखकर मन में सोचने लगा कि देखो, यह युवक मुनिराज सब ओर के, यह क्योंकि वो मुनिराज काफी यंग थे, तो वह यह युवा मुनिराज सब ओर के विकल्पों से हटकर अपने में ही ध्यान लगाए हैं और कितने सुखी नजर आ रहे हैं। और यह मैं, इस पापी स्त्री, मैं पापी स्त्री का 10 दिन का वियोग नहीं सहन कर सकता। मुझ जैसा पापी कोई होगा भला जो अपनी स्त्री का 10 दिन का वियोग सहन नहीं कर सकता। साथ ही चला जा रहा हूं। थोड़ी बुद्धि खटकी, है ना, उनका विवेक जागृत हुआ। टकटकी लगाकर देखने लगा। मन में आया कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए। ये व्यर्थ में, लगाव में कोई सार नहीं है। उस समय उनका जो साला उदय सुंदर था, उनसे मजाक करता है, क्यों जीजाजी, तुम भी त्यागी बनोगे क्या? वह जानता था कि ये जो जीजाजी मोही हैं, ये त्याग कहां कर सकते हैं। वज्रभानु ने तुरंत कहा, यदि मैं मुनि बन गया ना, तो क्या तुम भी मुनि बन जाओगे? उसका तो मन था ही, वह मुनि बन गया। किसका? साले का। वज्रभानु को देखकर उदय सुंदर को भी, माफ कीजिएगा, वज्रभानु का तो मन था ही, क्योंकि इतनी सारी जो एपिसोड हुआ उसमें उनको, वज्रभानु को समझ में आ गया कि संसार में कुछ नहीं रखा, ये संसार असार है। तुरंत मुनि बन गए और वज्रभानु को देखकर उदय सुंदर को भी वैराग्य हो गया। दोनों को विरक्त देखकर उनकी पत्नी, किसकी? वज्रभानु की पत्नी, यानी उनकी स्त्री का भी मन पलट गया और वह भी साध्वी हो गई, आर्यिका बन गई। अब तीनों स्वतंत्र हो गए, तीनों को किसी से भी बंधन नहीं है, ना भाई को बहन से, ना बहन को पति से, ना पति को पत्नी से। तीनों जुदा हो गए। एक जगह रहे तो क्या, विहार करें तो क्या, साधु तो स्वतंत्र ही होते हैं, अपने में ही रहते हैं।
जब तक स्नेह है, अब स्नेह का मतलब अपने से स्नेह नहीं, अपने से प्रीति नहीं, पर स्नेह है तब तक बंधन है। मोह समाप्त हो गया, विषयों की आशा नहीं रही, तो वहां खेद भी नहीं रहा। विषयों की आशा का त्याग होने पर ही स्वतंत्रता प्रकट होती है। सो आशा को त्याग कर अपने में अपने आप स्वयं आनंद मग्न हो जाऊं। आहा हा। भैया, किसी से कुछ आशा मत करो, सभी पर हैं, पर द्रव्य हैं, पर पदार्थ हैं, सभी अपने में ही अपने अपने कार्य करते हैं। किसी से मुझे कुछ मिलता नहीं है, ना मैं किसी को कुछ दे सकता हूं। मैं तो अपने ही ख्यालों में मस्त हूं और वे अपने ख्यालों में मस्त हैं। किसी को कोई कुछ आदान प्रदान नहीं करता, फिर किसकी आशा करें? इस आशा को त्याग कर हम वास्तविक आनंद लें। आपका असली बंधु कौन है? क्या सहोदर पुत्र आपका बंधु है? वह भी वास्तविक आपका बंधु नहीं है। यहाँ बंधु का मतलब है आपका हितैषी। वह वास्तविक हितैषी आपका नहीं है। वह एक अलग जीव है और आप एक अलग जीव हो। इस दुनिया में सब भिन्न भिन्न होते हैं। बड़ी उम्र हो जाने पर अलग ही हो जाते हैं और अलग होते नहीं तो इनकम टैक्स कम लगे इस गरज से होना पड़ता है। आपको मालूम है ना, इनकम टैक्स कम लगे का मतलब समझते हैं? कि आपने हिस्से बांटे कर लिए तो क्या होगा कि अलग अलग कि किसी ने बीवी के नाम पर कुछ ले लिया, किसी ने बेटे के नाम पर ले लिया, किसी ने अपने घर के नौकर के नाम पे ले लिया, है ना। अगर आप नहीं लोगे, अपने ही सारी चीजें अपने ही नाम पे करते रहोगे, है ना, तो क्या होगा, इनकम टैक्स बहुत बढ़ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि पेपर में तो कम से कम अलग अलग होना पड़ता है इस गरज से। और आजकल तो एक वो आ गया ना, वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, WPA। पति अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेता है ताकि उसको टैक्स रिबेट मिल सके। फिर होता क्या है कि फिर उनका आपस में मन भी नहीं लगता, क्योंकि जहां उनकी शादी हुई वे अपनी स्त्री से प्रीति रखते हैं, स्त्री से बातचीत होने लगती है। पिता भाई से प्रेम नहीं रह जाता, अपने सगे पिता से प्रेम, शादी के बाद अपने सगे पिता से, अपने सगे भाई से, बहन से कितना प्रेम रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता, सब अलग हो जाते हैं। और फिर आज के साझे में तो भैया भाई भाई को नहीं सुहाता, बाप बेटे को नहीं सुहाता, बेटा बाप को नहीं सुहाता। वे यदि अपने भाई से स्नेह भी करते हैं तो भी उनका कुछ नहीं करते। अब उस भाई का अगर पुण्य का उदय है तो सेवक बना हुआ है, और नहीं है तो लात मार के निकाल देता है। अरे कोई किसी को कुछ देता नहीं है, उनके पुण्य और पाप के अधीन, उनके पुण्य और पाप के उदय से उनको वो सामग्री प्राप्त हुई है। कोई किसी का मित्र नहीं है। अरे मेरा सच्चा हितैषी तो मेरा आशा त्याग ही है, वही मेरा मित्र है। आशाओं का त्याग ही मेरा सच्चा मित्र है। मित्र उसे कहते हैं जो विपत्तियों से बचाए, विपदाओं से बचाने वाला तो यह आशाओं का त्याग ही है। आशा रूपी गड्ढा एक ऐसा गड्ढा है कि इस आशा में कितना ही परिग्रह डालते जाओ, ज्यों ज्यों संचय करते जाओगे, त्यों त्यों आशा का गड्ढा चौड़ा होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ तो इस पृथ्वी का कितना ही बड़ा गड्ढा हो, कूड़ा करकट डालें तो वह भर जाता है। इसी प्रकार कितना ही धन संचय कर लें, लेकिन आशा उससे अधिक ही बढ़ती जाएगी। यह ऐसी गंदी है, इतनी गंदी है। आशा करने वाला विपदाओं में ही पड़ा रहता है। अंबानी हो, अदानी हो, अदानी ने कितना दौलत कमाया, अब है ना टेंशन में। गिरफ्तारी के लिए वारंट आ गया, सम्मन आ गया, पता नहीं कहां कहां से। आपको क्या लगता है कि अंबानी जो लाखों करोड़ों का मालिक है, ये एलन मस्क, उसको ढंग से नींद भी आती होगी? अरे ये लोग नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, इतनी टेंशन होती है।
कमाने की नहीं, उसको मेंटेन करने की और कमाने की, और कमाने की, और कमाने की। जो कमाया उसको मेंटेन करने की। अब तो साख को भी कमाना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मेरी साख पर बट्टा लग जाए। समझ में आया? अरे भैया, इस आशा रूपी विपदाओं से बचाने वाला है कौन? आशा रूपी विपदाओं से अगर बचना है तो भैया वो तो आशाओं का त्याग करना ही है। मेरा वास्तविक मित्र आशा का त्याग है और रक्षक भी आशा का त्याग है। जो आशा करता है उसे अन्य जीवों का आश्रय लेना पड़ता है और इस आश्रय से ही विपदाएं आती हैं। समझ में आया? यदि उन आशाओं का त्याग कर दो तो ये विपदाएं भी दूर हो जाएंगी। आशा का त्याग करना यही वास्तविक रक्षा है। हमारा गुरु कौन? जो मुझे मेरे हित में लगाए, सच्चे मार्ग में लगाए, वही हमारा गुरु है। जब तक आशा है तभी तक खोटा परिणाम है। यदि आशा का त्याग होता है तो इससे सृष्टि निर्मल होती है। क्यों? क्योंकि दृष्टि निर्मल होती है। आशा का त्याग होने से ही सच्चा हित मिल जाता है। इसलिए मेरा गुरु भी आशा का त्याग है। मेरा पिता कौन है? अरे पिता कहते ही उसे हैं जो पालन पोषण करे, विपत्तियों से हटावे, प्रगति की ओर ले जाए। तो मेरा पिता कौन है? ये शरीर वाले मेरे पिता हैं? नहीं, अरे इस शरीर की अंतरात्मा का जो प्रभु है ना, मेरे 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 शरीर, जो ये शरीर दे वाले में विराजमान जो गायक भगवान आत्मा है, वही पिता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई आशा नहीं है, माने आशा का त्याग है। यदि आशा का त्याग हो तो आत्मबल बढ़ता है। एक डायलॉग है ना, मेरे ज़मीर में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं। संतोषी सदा सुखी। क्योंकि इस आत्मबल से ही आत्मा की प्रगति होती है, कर्मों का क्षय होता है, जगत के बंधन छूटते हैं। आशा के त्याग में ही समस्त सुख निहित हैं। आशा के त्याग का ही प्रकरण चल रहा है। देखो, यहाँ पर आशा के त्याग की बात है, पर द्रव्यों के त्याग की बात नहीं है। क्योंकि जब आशा का त्याग होगा तो पर द्रव्य तो अपने आप छूटते चले जाएंगे। आपको पुष्पडाल और वारिशेण की स्टोरी याद होगी। वारिशेण कौन? राजा श्रेणिक के पुत्र, मतलब स्वयं भी राजा, अनेकों रानियां, वो भी अब मतलब देवांगना से भी सुंदर, ऐसी ऐसी रानियां, ऐसा बड़ा महल, वो छोड़कर वो मुनिराज हुए। और वहीं पर वो पुष्पडाल, मैं डिमीन नहीं कर रहा, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उनकी पत्नी उन रानियों के आगे पानी भरे। और वो रहने वाले कहाँ के? पुष्पडाल एक झोपड़ी में। उन्होंने जब मुनि धर्म अंगीकार किया, ये कहना गलत है कि मुनि धर्म अंगीकार किया, उन्होंने जब मुनि अवस्था धारण की, है ना, यानी उन्होंने जब अपने कपड़े उतारे, तब भी उनके चित्त में उनकी वो झोपड़ी और उनकी स्त्री समाई हुई थी। उन्होंने गृहस्थी तो छोड़ी थी, गृहस्थ पना नहीं छोड़ा था, माने परद्रव्य तो छोड़े थे, लेकिन परद्रव्यों का मोह माने आशा नहीं छोड़ी थी। इसलिए वो दुखी रहे। एक उदाहरण और है। एक सभा में एक सेठ जी बैठे थे, एक सन्यासी भी थे। सन्यासी कह रहा था कि त्याग करने से जीव संसार से पार हो जाता है। दो एक दिन बाद में सन्यासी किसी दूसरे गांव जा रहा था। मान लो कि बिहारी से बंधा ग्राम जा रहा था, बीच में एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए नाविक ने सन्यासी से कहा कि एक आना, उस समय बहुत पुरानी बात है तो वहां पे आना चलता था। अब समझ लो कि अगर आज की बात हो तो भैया हमें नदी पार करने के 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है, सन्यासी के पास कुछ नहीं था।
सन्यासी ने कहा, अब तो हम इसी पार रहेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। किसी पार सही, पार तो पार है, चाहे उस पार चाहे इस पार। अब सेठ भी उस गांव जा रहे थे तो सेठ ने 1,000 रुपये उस सन्यासी की ओर दिए और साथ में अपने भी दिए। अब वो दोनों ही नाव से पार हो गए। सेठ ने कहा, सन्यासी महाराज, आप तो कहते थे कि जो त्याग करता है वह इस संसार को पार कर जाता है। यहां तो आप एक छोटी सी नदी भी पार ना कर सके। तो सन्यासी ने कहा, भाई, यह त्याग का ही तो परिणाम है कि इस पार आ गए। 2000 का त्याग किया, इसी से इस पार आ गए। समझ में आई बात? त्याग करने से हानि नहीं बल्कि वृद्धि होती है। धन घटता है पापों के ऐबों से और त्याग से धन बढ़ता है। इसको अनर्थ मत समझना, अन्यथा मत समझना कि त्याग से धन बढ़ता है का मतलब ये कि भैया जिसको पुण्य की वांछा नहीं होती उसके पास पुण्य दुम दबा के आता है। चक्रवर्तियों को पुण्य की वांछा नहीं होती, तीर्थंकरों को पुण्य की वांछा नहीं होती और पुण्य उनके पैरों की धूल होता है, उनके पीछे पीछे भागता है। सज्जन पुरुषों की तो पुण्य दासी होती है। जहां जहां सज्जन पुरुष जाते हैं वहां वहां पुण्य उनके पीछे जाता है। जितना भाग्य में है वह आता ही है। सब प्रकार की आशाओं का त्याग हो तो अपना ज्ञान स्वरूप ही एकमात्र अपनी शरण है। ऐसा त्याग हो और अपने स्वरूप को, अपने आप के स्वरूप को देखो। अपने आप के स्वरूप में निवास हो, किसी पर की आशा न बने। यही ज्ञान ही आत्मा का सच्चा ज्ञान है। अपने प्रभु का स्मरण रहे तो सुख प्राप्त करने का उपाय प्राप्त हो सकता है। जगत के अन्य जितने भी पदार्थ हैं सब स्वतंत्र हैं, जुदा जुदा हैं, सबका स्वरूप न्यारा न्यारा है। जितने भी जीव हैं वे सब अपने अपने स्वरूप में हैं और जितने दिखने वाले पौद्गलिक पदार्थ हैं वे सब भी अपने अपने में स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि सब अपनी अपनी स्वरूप सत्ता से हैं। मतलब ये है कि सब अपनी अपनी स्वरूप सत्ता से हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वे सब कोई किसी दूसरे की सत्ता से नहीं हैं कि मेरे होने से मेरी माता जी, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा घर है, बल्कि सबका अपना अपना अस्तित्व गुण है और उस अस्तित्व गुण के कारण प्रत्येक पदार्थ अपने से है। समझ में आया? इसी कारण मैं कुछ विचारता हूं तो उस विचार के कारण आप में कुछ बात पैदा नहीं होती। कोई सोचे कि तू गधा, तो उसके कहने मात्र से मैं गधा नहीं हो जाऊंगा। समझ में आ गई ना बात? हम अपना ही काम करने वाले हैं, आप अपना ही काम करने वाले हैं। जगत के सारे जीव अपना अपना कार्य किया करते हैं, किसी का कोई स्वामित्व नहीं है, यहां तक कि कर्ता कर्म भी नहीं है। और कभी कदाचित कोई आशा के अनुसार कोई काम बन गया तो ये ना सोचो कि हमने ऐसी आशा की थी, ऐसी कामना की थी, इससे हमारा काम बन गया। क्योंकि जो भी होता है वो अपने उदय अनुसार होता है, तत्समय की योग्यता से होता है। मेरे पास 1000 रुपए आए तो वो अपनी योग्यता से आए। मेरा उस समय पुण्य का उदय था और उसी समय उन रुपयों की ऐसी क्रियावती शक्ति थी जो मेरे अकाउंट में आया, मुझे मिले। एक समय में दोनों कार्य हुए, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया ना? ये बिल्कुल गलत बात है कि मैंने आशा की और यह काम बना। हम तो वहां केवल अपना विचार ही बना सके, विकल्प और ख्याल ही कर सके, इसके सिवाय बाहर में कुछ नहीं किया। जो ये मोही जीव है ना, अहंकार से पूर्ण वासनाएं बनाए हुए हैं।
कि ये मेरा मकान, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा परिवार, मेरा घर-बार, ये मेरे परोपकार करने वाले हैं। अरे ऐसी आशाएँ रखना ही अज्ञान है और यही जीव का मोह है। ज्ञानी जीव तो यह विश्वास रखता है कि मैं तो अपना ज्ञान स्वरूप कर सकता हूँ, मात्र ज्ञान का ही करता हूँ। और ज्ञान का करता भी कैसे? मात्र ज्ञान ही तो हूँ, ज्ञान ही तो हूँ। है ना? मैं तो अपना ज्ञान स्वरूप कर सकता हूँ और इससे अधिक अगर बिगड़ गया तो राग द्वेष कर लिया, अपने को सत्ता कर लिया, अपने को ही कर लिया। जैसा बन पाया वैसा कर लिया। मैं दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, वो राग द्वेष भी मैं अपने में ही कर सकता हूँ। ये ध्यान रहे, क्या बात चल रही है कि राग द्वेष का कर्ता मैं अपने में ही कर सकता हूँ, दूसरे में नहीं कर सकता। परमार्थ से तो मैं राग द्वेष का भी करता नहीं हूँ, क्योंकि राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। ये राग द्वेष होते ज़रूर आत्मा में हैं, लेकिन आत्मा के नहीं होते। समझ में आया? तो ऐसा जब मतलब मेरे नहीं है, तो मैं दूसरे के प्रति राग द्वेष कैसे कर सकता हूँ? कोई मेरे प्रति राग या द्वेष करे, तो समझ जाना चाहिए कि वो मेरे लिए नहीं है। कोई मुझे गाली देता है, तो वो मुझे गाली नहीं देता। कोई मुझे बुरा बोलता है, इसी प्रकार कोई मुझे स्नेह करता है, तो फूल मत जाना। कोई आपकी तारीफ़ कर दे, कोई 1000 लोगों के सामने आपका नाम पुकारे और आपको अवार्ड दे, तो फूल मत जाना कि देखो मेरी चर्चा हो रही है, मुझे इनाम मिल रहा है। वो तुझे इनाम नहीं मिल रहा है। किसी दूसरे के राग द्वेष करने से किसी का कुछ नहीं होता। और जहाँ तूने ये बात रख ली कि देखो मुझे इनाम मिल रहा है, मतलब आशा रख ली, और वो दुःख का कारण है। हो सकता है उस समय तुझे वो दुःख भासित ना हो, लेकिन वो टेम्परेरी सुख है, जो कि सुखाभास है, क्योंकि सुख कभी भी टेम्परेरी नहीं होता। समझ में आया? क्रेडिट कार्ड की तरह होता है ये लौकिक सुख। क्रेडिट कार्ड क्या कहता है कि प्ले नाउ पे लेटर, यानी अभी आप खरीद लो, पैसे बाद में दे देना। उधारी का सौदा नहीं है बापू, ये इच्छाएं उधारी का सौदा हैं, ये चाह उधारी का सौदा है, ये आशा उधारी का सौदा है, जो आपको मात्र दुख ही देंगी। ये वास्तविक ज्ञान क्या है? आशा ना रखना। आशा कर करके ही तो हम दुखी हो रहे हैं। लोगों ने बचपन से लेके अब तक कितनी ही आशाएं की, कितनी ही। पर हे आशा, बतला, तूने अब तक किसी का कुछ किया? किसी की हो सकी? नहीं हो सकी। अरे तेरे लिए क्या क्या काम नहीं किया, कहां कहां नहीं घूमा, कौन कौन सी चीजों में निगाह नहीं दौड़ाई, सब कुछ कर डाला। बता अब तक राजी हुई कि नहीं? राजी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भैया तू जा, तेरा यहां कोई कार्य नहीं है। जो कुछ होना है वही होगा। अरे उसे आशा का क्या काम, जिसने ज्ञान को पहचान लिया। इन आशाओं ने ही तो इस जीव को भटका रखा है। आशा ना करे तो इसी का मायने, इसी का मतलब वैराग्य है। आशातीत होने का नाम ही वैराग्य है। ज्ञानी जीव तो आशा से सदा दूर ही रहते हैं। इस पृथ्वी पर उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जो नैराश्य की भी आशा नहीं करता, मतलब समझे, मोक्ष की भी आशा नहीं करता, मतलब आशातीत होने की भी आशा नहीं करता। अरे सबसे महान वह है जो किसी की आशा नहीं रखता, मोक्ष की भी आशा नहीं है, सम्यक दर्शन की भी आशा नहीं है। आशा तो अब तक बहे, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब मैं आशा से हटकर अपने भीतर के ज्ञान स्वरूप को देखूं, जो सबसे निराला है, स्वयं आनंदमय है। ऐसी बात में तो प्रभु के दर्शन होते हैं।
यदि मैंने आशा का अवलंबन ना लिया तो इस उपाय में आनंद का मार्ग मिल सकता है, क्योंकि आशा करके तो आनंद मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। आनंद तो केवल एकमात्र मेरे अंदर बसे हुए उस गायक भगवान आत्मा में है, मुझ में है, निज में है।